सर ऐसा क्यों हुआ कि जिन लोगों को वैक्सीन लग गई थी, दोनों डोज लग गई थी नामी डॉक्टर, उसके बावजूद उनकी डेथ हुई। और ऐसे बहुत सारे केसेस आए जिनको दोनों डोज लग चुकी थी वैक्सीन की, उसके बावजूद उनकी डेथ हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्या वायरल लोड ज्यादा था और क्या वजह थी? क्या एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो गया था वायरल का, या उनमें एंटीबॉडीज बन नहीं पाई? क्या वजह रही कि वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों की मृत्यु हुई? ये समझना इसलिए पड़ेगा कि हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से पहले भी यही हमारा एक ऐसा उपाय है, मास्क, जो हमको गंभीर संक्रमण से 95-96% तक प्रोटेक्शन देता है। और वैक्सीन लगाने के बाद भी इसीलिए हम लोग जोर दे के कहते हैं कि ये मास्क नहीं छोड़ सकते हम, क्योंकि ये आपने कहा है ना कि कब मिलेगी मास्क से राहत। इसीलिए हम कह रहे हैं कम से कम 1 साल अभी हमें राहत नहीं है मास्क से। मास्क का उपयोगिता अभी रहेगी और उसको लोग अपना एक अपने जीवन शैली में इसको उतार लेंगे तो सब सुखी रहेंगे। तो यही कारण हुआ कि जैसे डॉक्टर के अग्रवाल का आप एग्जाम्पल ले लें, तो उनको दोनों डोज लग गई थी वैक्सीन की, कोविशील्ड जो भी लगवाई होगी उन्होंने। अब कोई भी वैक्सीन 100% नहीं प्रोटेक्शन देती है, 100% उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है कि 100 लोगों में लगे तो कोविशील्ड का है वो 76% में आता है। अगर आप कोवैक्सीन को लें तो 81% में आता है। आप अगर फाइजर मॉडर्ना लें तो 94-95% आता है। अब एक मैं उदाहरण दूं आपको, एक हमारे डॉक्टर थे जो यूएसए से आए थे अभी हाल में, अप्रैल में, और वो गाजियाबाद में थे, अपने किसी रिश्तेदार को देखने आए थे, मिलने आए थे, और दोनों फाइजर की डोज लगवा के आए थे अमेरिका से, और उसके काफी दिन बाद आए थे। तो ये माना जा सकता है कि उनको फाइजर वैक्सीन अगर इफेक्टिव हो तो उसने प्रोटेक्शन दिया होगा या देना चाहिए। लेकिन उनको यहाँ आए, संक्रमण हुआ कोविड का और गंभीर हो गया और वो नहीं बच पाए। तो ये सब वैक्सीन के साथ है, ये केवल ये कहें हम कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ ही है, ऐसा नहीं है, किसी भी वैक्सीन के साथ है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन आपको 100% प्रोटेक्शन या बचाव नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, 80%, 70%, 90% देती है। वो जो 20%, 10% और 30% बच गया, उसके लिए फिर मास्क की आवश्यकता है। जब तक हम 70-80% लोगों को टीकाकरण न कर दें, उसके बाद फिर हम थोड़ा निश्चिंत हो सकते हैं। और वो पता लग जाएगा नंबर से कितने संक्रमित आ रहे हैं। तो हो सकता है कुछ आउटब्रेक्स हों उसके बाद भी एक छोटे से एरिया में, लेकिन बड़े लार्ज स्केल पे जिस तरह से अभी चल रहा है कम्युनिटी स्प्रेड, वो उस स्केल पे फिर नहीं होगा। इसलिए ये हुआ कि संभवतः डॉक्टर के अग्रवाल को भी जो भी वैक्सीन लगी उससे उतना प्रोटेक्शन नहीं बना जितना उम्मीद थी। और जैसे आपने ठीक कहा कि वायरल लोड उनको थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा हुआ, और ज़्यादा होने की वजह से उनको इस तरह से बीमारी हुई। बीमारी से फिर सारे एफर्ट के बाद, पूरा ट्रीटमेंट मिलने के बाद भी, उपचार मिलने के बाद भी, और अच्छे से अच्छा उपचार मिलने के बाद भी उनको नहीं बचा पाए। तो ये कारण एक रहा और ये कारण रहता है। अब आप देखिए, एक सर्वे हुआ है आईएमए का, जिसमें उन्होंने कहा है 1000 जो मेडिकल डॉक्टर्स की डेथ हुई है कोविड से, केवल 3 लोगों ने उसमें वैक्सीनेशन कराया था। तो आप समझ सकते हैं कि वैक्सीनेशन की कितनी उपयोगिता है। और ये हम सबको समझना बहुत आवश्यक है कि वैक्सीन अवश्य हमको पहले तो संक्रमण से बचा सकती है अगर इफेक्टिव हो गई आप में, आप उस 70%, 80%, 90% में आ गए, और उसके बाद गंभीर बीमारी होने से बचा सकती है, और तीसरा आपको अस्पताल जाने से, भर्ती होने से बचा सकती है, और गंभीर रूप से आईसीयू में भर्ती होने से बचा सकती है काफ़ी हद तक। 100% तो मेडिसिन में होता नहीं है कुछ, हम लोग कभी भी नहीं कहते कि 100% होगा। इसीलिए आपने देखा कि कुछ डॉक्टर्स दोनों डोजेज लगवाने के बाद भी संक्रमित हुए, लेकिन ज़्यादातर लोगों में वो संक्रमण निम्नतर स्तर पर रहा,
और न्यूनतम रहा और लोग ठीक हो गए बिना किसी दिक्कत के। लेकिन हाँ, कुछ लोगों में गंभीर हुआ, कुछ लोगों की जान भी गई, ये भी बात हमें पता होनी चाहिए।